हेलो एवरीवन। आज हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट अवेटेड चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी बिफोर ये चैप्टर चालू करने से पहले माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या क्वेश्चन है? वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलो देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है। देखो क्या लिखे हुआ है कि यहाँ पे 3 प्रोसेस दिख रही है। ये क्या है? न्यूट्रिशन है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये है रेस्पिरेशन एंड दिस इज अ एक्सक्रीशन। और ये तीनों की तीनों क्या है? इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है बच्चों। क्या है? इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। मतलब क्या? लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें ये सारी प्रोसेसेस करनी पड़ती है। क्लियर है? लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें लाइफ प्रोसेस में कौन कौन आता है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारा कुछ करना पड़ता है। अगर इनमें से भी एक प्रोसेस में गड़बड़ हो जाए ना बच्चा लोग, तो क्या हमारी जो लाइफ है उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। बट क्या हमने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो हमें कुछ गड़बड़ होगी क्या? तो आंसर है नो, बिकॉज रिप्रोडक्शन ये कोई नेसेसरी इवेंट नहीं है लाइफ का। और लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हम रिप्रोडक्शन नहीं करते। हम रिप्रोडक्शन इसीलिए करते हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो आगे आती रहे और जनरेशन बढ़ती रहे, इसीलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं बच्चा लोग। ओके, क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, चलो अभी ऑर्गेनिज्म क्या क्रिएट करता है बच्चों? न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करता है। तो न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के बाद उसको क्या लगता है? मोर एनर्जी उसकी खर्च होती है कि नहीं? ये देखो, अगर उसको कोई ऑर्गेनिज्म मतलब एक XYZ एक एनिमल है, उसने रिप्रोडक्शन किया और रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हुआ? उसकी लॉट ऑफ एनर्जी वेस्ट हो गई। वेस्ट हुई मतलब क्या रे बच्चों? कि वो बेबी की डेवलपमेंट में काफ़ी समय लग गया। ठीक है, तो उसकी बॉडी की एनर्जी एवरीथिंग वहाँ पे वेस्ट हुआ। तो अगर वो लाइफ की एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे, तो क्या वो आगे मोर ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे पाएंगे? क्या नहीं। तो अगर उन्होंने उनकी एनर्जी को यहाँ खर्च नहीं किया तो क्या होगा? उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। देखो आगे आने वाले इसमें देखते हैं हम। देखो, अगर ये ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो आज हमें ये ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे भी नहीं। देखो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है किसका? एलिफेंट का। एलिफेंट बहुत सारे दिख रहे। अगर यही एलिफेंट बच्चों रिप्रोडक्शन नहीं करते थे तो क्या हमें ये स्पीसीज दिखते थे क्या? और ये ऑर्गेनिजम्स दिखते थे क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। बराबर है कि नहीं? ठीक है। अगर और जिन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया आज उनकी स्पीसीज क्या हुई है? एग्जिस्ट हुई है। क्या हुई है? एग्जिस्ट हुई है बच्चा लोग। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रिप्रोडक्शन किया तो ही आगे लाइफ चलेंगी। रिप्रोडक्शन स्टॉप किया, अगर देखो कोई XYZ लाइक कोई कैट है, ठीक है, सारे कैट्स ने डिसाइड किया कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो क्या जितने कैट्स हैं अभी आज वर्ल्ड में तो उतनी लास्ट जनरेशन है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन ही वो आगे आने वाली जनरेशन को ही रिप्रोडक्शन नहीं करने वाले, तो क्या उनके नए नए बच्चे प्रोड्यूस होंगे क्या? तो आंसर है नो। ठीक है बच्चा लोग, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक ऐसा इवेंट है जैसा कि जो आगे लाइफ को सस्टेन रखने में हेल्प करता है। व्हाट इज़ मीन बाय रिप्रोडक्शन? अभी हमको देखना है ये चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चा लोग। देखो यहाँ पे एक इंसान है, मतलब ये इंसान है, ये XYZ पर्सन है, इसने इसके बेबी को जन्म दिया जिसका नाम है ए। तो ये XYZ पर्सन के जैसे ये बेबी का क्या है? बॉडी का अपीयरेंस है। क्या है? बॉडी का अपीयरेंस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन किया हुआ है। चलो देखो ये क्या है? ये हॉर्स है और ये हॉर्स का बच्चा एग्जैक्ट उसके जैसा दिख रहा है क्या? तो यस, इसका बेबी कैसा है? एग्जैक्ट उसके जैसा है। ठीक है, अभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल। क्या? ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल विच लुक वेरी सिमिलर टू लाइक देमसेल्फ। मतलब क्या? वो एक उनके पेरेंट के जैसे ही दिखते। जैसे दिखते मतलब क्या? अपीयरेंस में। किस में? अपीयरेंस मतलब क्या? अपीयरेंस क्या मतलब बच्चा लोग? कि जैसे 2 हाथ है, 2 कान है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, तो ये उनका क्या हुआ? ये अपीयरेंस हुआ। तो उनके जैसे उनके बच्चे दिखते हैं। ओके, देखो ऑर्गेनिज्म, अभी ये क्या है? हेन है, तो हेन के जैसे जो उसके बच्चे हैं कि नहीं? बच्चे मतलब क्या? बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर।
ओके, अभी देखो ये बच्चा है, ब्लू प्रिंट्स हैव अ सिमिलर, ब्लू प्रिंट्स हैव अ सिमिलर मतलब क्या, कोई इंसान है, कोई ह्यूमन है, ह्यूमन हैव डीएनए, राइट है, सभी ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए होता है, बट ह्यूमन में क्या होता है, डीएनए का आगे कॉपी होता है, और डीएनए का कॉपी होके ये आगे क्या बनता है, वो बेबी फॉर्म होता है। तो चलो देखते हैं, रिप्रोडक्शन मेक द कॉपीज ऑफ अ ब्लू प्रिंट, मतलब क्या, ये देखो ये एक डीएनए निकाले हुआ है, बराबर इसके 2 थ्रेड्स है, मतलब डीएनए कैसा है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड, कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है अपना डीएनए। डबल स्ट्रैंड मतलब क्या, उसका ये एक थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, ठीक है, और जब ये रिकॉम्बिनेशन करता है बच्चा लोग, क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है, तो ये इसके जैसे बहुत सारी कॉपीज बनाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या, वो कैसे कॉपीज बनाता है हम वो देखते हैं। अभी देखो ये क्या है, एक मेल है और ये एक फीमेल है, इन दोनों के, मेल के पास कौन सी सेल है, रिप्रोडक्टिव स्पर्म, और फीमेल के पास कौन सी सेल है, ओवम, ठीक है, इन दोनों ने, मतलब जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट मतलब क्या है बच्चों, स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड एज अ गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन, ये जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम है बच्चों, ये क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, कैसे, देखो 46 के क्रोमोसोम थे, जब कोई बॉडी अपनी डिवीजन में जाती है तो ह्यूमन स्पर्म के पास होते हैं 23 क्रोमोसोम, और फीमेल के पास होते हैं, कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम्स, ओके, ठीक है बच्चा लोग, जब इन दोनों ने 23 का क्या करवाया, 23 क्रोमोसोम्स कमिंग फ्रॉम द फादर एंड 23 क्रोमोसोम्स आर कमिंग फ्रॉम द मदर, दे फॉर्म एक सिंगल सेल एंड दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड एज अ जाइगोट। क्लियर है, चलो देखते हैं अभी आगे क्या है, ठीक है, इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। चलो देखते हैं अभी आगे। देखो क्या हुई, रिप्रोडक्टिव सेल है, ये रिप्रोडक्टिव मतलब क्या, मेल के पास है स्पर्म, फीमेल के पास है ओवम, ठीक है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस में, इन दोनों के सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस है, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस आएगा ही, ठीक है, न्यूक्लियस आने के बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम, जैसे कि ये क्या है बच्चों, सॉरी ये क्या है, क्रोमोसोम है, ओके, एंड दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ अ डीएनए, ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ, जब देखो एक जाइगोट बने हुआ है, ये क्या है, फ्यूजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, ठीक है, फ्यूजन होके क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या बना, ये सेल, मतलब एक सेल से इसे 2 सेल बनी, 2 सेल से 4 सेल बनी, तो क्या हुआ, कॉपी हुई कि नहीं डीएनए की, मतलब इसके पास इन दोनों का फ्यूजन होकर जो डीएनए आया था वही डीएनए इन दोनों सेल ने कॉपी कर लिया, और यही डीएनए इन चारों सेल के पास कॉपी होके आ गया। मतलब जब तक डीएनए कॉपी नहीं होता तब तक बॉडी नहीं फॉर्म होती, और जैसा डीएनए तुम्हारा जाइगोट फॉर्मेशन के वक्त होगा बच्चों, वैसा ही डीएनए तुम्हारे बॉडी में रहेगा, ठीक है, और तुम्हारे मम्मी और पापा का क्या रहोगे, कॉम्बिनेशन रहोगी, क्या रहोगे, कॉम्बिनेशन, बिकॉज 50% डीएनए कमिंग फ्रॉम द मदर एंड 50% डीएनए कमिंग फ्रॉम योर फादर, इसीलिए तुम दोनों का क्या रहोगे, कॉम्बिनेशन रहोगे। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है, अभी देखो ये डीएनए की क्या बन गई, कॉपीज बन गई, एंड दिस कॉपीज, एक एक डीएनए की कॉपी एक एक इसमें आ गई, ठीक है, और क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। वेरिएशन मतलब क्या है बच्चों, चेंजेस, वेरिएशन मतलब क्या, चेंजेस। ये चेंजेस कब आते हैं, जब कोई एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तब जाके ये चेंजेस अपने बॉडी में दिखाई देते हैं। तुम बोलेंगे कि मैम क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आता, क्या आता है बच्चों असेक्सुअल में, बट वहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊंगी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो कि वेरिएशन मतलब चेंजेस। जब दो ऑर्गेनिज्म जब 50-50% देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और उसी का ही नाम है क्या, वेरिएशन। और ये वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि
बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा लोग, मम्मी और पापा अपने दोनों के क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू मेक द जाइगोट। क्लियर है बच्चा लोग? ओके देन ओके, तो क्या जो वेरिएशन होता है यहाँ पे, डीएनए कॉपीज़ बने, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, दो डीएनए के कॉपीज़ बने थे, देन दोनों डीएनए एक सेल में चले गए, बट क्या वो जो जाइगोट बनने वाला है, जो बेबी बनने वाला है, और जो डीएनए है क्या वो एग्जैक्ट पेरेंट डीएनए से मैच करता था क्या? तो आंसर है नहीं, ये डीएनए एग्जैक्ट पेरेंट से मैच नहीं करता, बिकॉज उसमें हाफ हाफ कॉम्बिनेशन आया है फ्रॉम मदर एंड फादर का। ओके चलो, तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगर कुछ क्वेरीज हो तुम्हें तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।